सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम की 143वीं कक्षा को पढ़ेंगे और जो भी महानुभाव इस द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे सभी पाठक महानुभाव अपने घर पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से 2 वर्ष के अंदर संस्कृत भाषा के अच्छे मास्टर बन सकते हैं, अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आज तक पढ़ाई हुई सभी कक्षाओं को प्राप्त कीजिएगा और आरंभ से पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ये जीवन में एक बार अवसर आया है मित्रों कि आप किसी भी विद्यालय में न जाकर के अपने घर को ही विद्यालय बना करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषी बन सकते हैं देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के माध्यम से मित्रों। चलिए आइए अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको संस्कृत शिक्षा भाग 5 का 15वां अभ्यास पढ़ाया था। आज हम 16वां अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अभ्यास 16 षोडशः अभ्यासः। संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? षोडशः अभ्यासः। इसको षोडशः ऐसे लिखेंगे, षोडशः। अभ्यासः, ये संस्कृत में ऐसा बोलेंगे। ठीक है। 16वां अभ्यास। शब्दावली। युद्धम युद्ध बैटल, अस्त्रम अस्त्र वेपन मिसाइल, शस्त्रम हथियार वेपन और आर्म्स, कवचम कवच, खड्गाः तलवार, बाणः बाण, धनुष धनुष वो, मनस मन, तेजस तेज, तमस अंधकार, वयस आयु। और इतने शब्द हैं। ये एक धातु है भ्रम, मीन्स घूमना, टू वॉक। ये एक धातु है। ठीक है। चलिए तो आपके युद्धम अस्त्रम शस्त्रम कवचम इसके रूप चलेंगे गृहम के समान, इनके खड्गाः बाणः इनके रूप चलेंगे आपके राम के समान। और ये जो शकारांत शब्द हैं धनुष के थोड़े अलग चलेंगे। और मनुष्य मनस, तेजस और तमस और वयस इसके रूप आपको आज आगे याद कराएंगे। ठीक है। और ब्रह्म धातु के रूपों को भी ये बताएंगे। आइएगा अब कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी, नंबर 1 मनस शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। तो आइएगा मनस के आपके रूपों को याद करा देते हैं आपको। ये मनस के रूप आप देख पा रहे होंगे। ये आपको बोर्ड के राइट साइड में आप देख रहे हैं। ये मनस का रूप है। चलिए मनस मीन्स मन, असंत है, नपुंसक लिंग है, नित्य नपुंसक लिंग। मनाह मनसी मनांसी, मनाह मानसी मानांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभिः,
मानसे मानोभ्याम मानोभ्यः मानसः मानोभ्याम मानोभ्यः मानसः मानसोः मानसाम मानसी मानसोः मानसु और मानसु। हे मनः हे मनसी हे मनांसी। ठीक है, यहां इसके दो रूप बनेंगे, एक विसर्ग वाला और एक सकार, डबल सकार वाला। तो ये मनस शब्द के आपको रूप याद करने हैं, और मनस के ही समान जो आगे इसमें शब्द बताए हैं डॉक्टर कपिल देव जी ने, तेजस, तमस, वायस, इनके रूप भी क्या है, मनस के तुल्य ही चलेंगे। धनुष के अलग चलेंगे। ठीक है, धनुष के अलग चलेंगे, पर अभी धनुष के आपको रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यदि चाहे तो कर सकते हैं। धनुः धनुषी धनुषी धनुः धनुषी धनुषी। और ये तो बिल्कुल इसी के समान है, मनस के समान, परंतु तो आगे थोड़ा अंतर आता है। तो अभी आप दो विभक्तियों में ही पर्याप्त हैं। इसके रूप आपको जो आगे वाला भाग आ रहा है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, उसमें आपको धनु शब्द के पूरे रूप स्मरण कराए जाएंगे। तो अभी आपको अनुवादों में केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो धनुः धनुषी धनुषी धनुः धनुषी धनुषी। चलिए मैं आपको लिख करके भी आपको बतला देता हूं, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये देखिए धनुष का, तो ये धनुः धनुषी और धनुषी। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति और ऐसे ही आपके द्वितीय विभक्ति के बन जाएंगे समान। ठीक है, तो अभी प्रथमा द्वितीय का स्मरण कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, आइए आगे। ब्रह्म धातु के पांचों लकारों के रूप स्मरण करो। तो चलिएगा ब्रह्म धातु के रूपों को भी स्मरण करा देते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं 5 लकारों में हमें करना है। अभी क्या 5 लकारों में करना है, केवल देखते रहिएगा। ये ब्रह्म धातु है, घूमना अर्थ है। लट लकार में देखिएगा, भ्राम्यति भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति भ्राम्यसि भ्राम्यथः भ्राम्यथ भ्राम्यामि भ्राम्यावः भ्राम्यामः। ठीक है, लोट का देखिएगा, भ्राम्यतु भ्राम्यताम भ्राम्यन्तु भ्राम्य भ्राम्यतम भ्राम्यात भ्राम्याणि भ्राम्याव भ्राम्याम। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा लंग और विधिलिंग में। लंग देखिएगा, अभ्राम्यत अभ्राम्यताम अभ्राम्यन अभ्राम्यः अभ्राम्यतम अभ्राम्यत अभ्राम्यम अभ्राम्याव अभ्राम्याम। राइट, चलिए विधिलिंग, भ्राम्येत भ्राम्येताम भ्राम्येयुः भ्राम्येः भ्राम्येतम भ्राम्येत भ्राम्येयम भ्राम्येव भ्राम्येम।
ठीक है। चलिए आगे लिट लकार का रूप दिया है, एक रूप दिया प्रथम पुरुष का ये केवल, और मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का आपको बनाना होगा, तो मैं उच्चारण कराऊंगा। ये लिट लकार, ठीक है। भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ, भ्रमिष्यामि, भ्रमिष्यावः, भ्रमिष्यामः, ठीक है। चलिए तो ये लिट लकार के आपके रूप हो गए ब्रह्म धातु के। अब आ जाइएगा आगे नियम पर, ये लीजिएगा नियम। नियम 31 पंचमी का नियम है। पंचमी व्यक्ति और कहाँ होती है? कहते हैं जिस वस्तु से किसी को हटाया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, उसमें पंचमी होती है। जैसे गोपाला यवेभ्यः पशुम वारयति। गोपाल है माने गायों को पालने वाला व्यक्ति है, वो क्या है? पशु को यव माने जौ के खेत से, जौ जो खड़ी है वहां से हटाता है। तो जिससे हटाता है, यव से हटाता है, तो यव में पंचमी हो गई। वही अर्थ है ग्वाला जौ से पशु को हटाता है। गुरु शिष्यम पापात निवारयति। गुरु शिष्य को पाप से हटाता है, रोकता है। तो पाप से रोकता है, इसलिए यहाँ पर पापात में पंचमी हो गई है। ठीक है, सरल नियम है, कोई कठिन नहीं है। अब आ जाइएगा, एक नया प्रत्यय आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। ये प्रत्यय पहले भी बताया है, फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, 3 बार और बताएंगे इसके बाद। ये तुम प्रत्यय है, ये के लिए अर्थ में होता है अथवा को अर्थ में होता है। ठीक है, बहुत सरल है और हर धातु से होता है। नियम 32 तुम प्रत्यय को के लिए, को अथवा हिंदी में को अथवा के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन अर्थात तुम बचता है, तो तुम प्रत्यय होता है। इसका तुम शेष रहता है, तुमुन का न हट जाता है और मुंह का ऊ हट जाता है, तुम बचता है। और ये जब ये प्रत्यय लग जाता है तो शब्द क्या बन जाता है? अव्यय होता है। ये अव्यय बन जाता है, उसके रूप नहीं चलते। अतः इसके रूप नहीं चलते हैं, ये ऐसा ही रहता है। अब देखिएगा, जैसे गम धातु से करेंगे तो क्या बना? गंतुम। गंतुम का अर्थ है जाने को अथवा जाने के लिए, दोनों अर्थ हो सकते हैं। पठ से पठितुम, लिख से लेखितुम, और क्री से करतुम, और पा से पातुम, दृश्य द्रष्टुम। आप देखिएगा, ये इतने का है, इतने का ही प्रयोग करेंगे। अभी आप इतने का ही सीखिएगा। अहम विद्यालयम गंतुम इच्छामि। मैं विद्यालय को जाना चाहता हूँ, अथवा मैं विद्यालय के लिए जाना चाहता हूँ, अथवा विद्यालय जाना चाहता हूँ। तीनों का एक ही अर्थ है, परंतु इसमें को अथवा के लिए अर्थ आ रहा है। सा पठितुम लेखितुम च शक्नोति। वह पढ़ और लिख सकता है, अर्थात वो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए समर्थ है। इसका ये अर्थ आता है वास्तव में। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए और लिखने के लिए समर्थ है, वो लिख सकता है। कार्यम कर्तुम आगच्छ। कार्य करने को आओ। जलम पातुम गच्छ। जल पीने के को अथवा के लिए जाओ। क्रीडाम द्रष्टुम गच्छ। माने खेल को देखने के लिए जाओ। तो ये द्रष्टुम, पातुम, कर्तुम और पठितुम, लेखितुम, गंतुम, ये क्या है? अव्यय है, इनके रूप नहीं चले। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? ऐसा ही रहेगा। राइट, चलिए अब आ जाइएगा उदाहरण वाक्य। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। युद्धे अस्त्राणाम प्रयोगः भवति। युद्ध में अस्त्रों का प्रयोग होता है। अस्त्रों को बोलते हैं जो फेंक करके चलाए जाते हैं। ठीक है, और शस्त्र होते हैं
जो हाथ में लेकर के चलाए जाते, तलवार फरसा आदि। और अस्त्र माने जो फेंक दिया, मिसाइल है, गोली है, ये सारे फेंक करके दूर शत्रु को मारा जाता है। वीराः शस्त्रैः प्रहारं कुर्वन्ति, जो वीर लोग हैं वो शस्त्रों से प्रहार करते हैं। योधाः कवचानि धारयन्ति, जो योद्धाएं सिपाही सैनिक हैं वो कवचों को धारण करते हैं। ते खड्गेन शत्रोः शिरः कृन्तन्ति, माने वे माने युद्ध करने वाले वीर हैं, वो तलवार से शत्रु के सिर को काटते हैं। रामः बाणेन रावणं आहन, राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है। अर्जुनः धनुः धारयति, अर्जुन धनुष को धारण करता है। मनसि ईश्वरं चिंतय, मन में ईश्वर का चिंतन करो। तेजः इच्छा, तेज को चाहो। तमसि न भ्राम्यत, अंधकार में मत घूमो तुम सब। ये क्या है? भ्राम्यत लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है, ध्यान रखेंगे। किम तेवयः, तुम्हारी आयु क्या है? ये षष्ठी का रूप है युष्मत् का। तो किम तेवयः, तुम्हारी क्या आयु है? सिंहः वने भ्राम्यति, शेर वन में घूमता है। ठीक है। चलिए, मन शब्द के रूप आपको लिखने हैं, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी और षष्ठी, इन विभक्तियों में लिखना है। ठीक है। और ये आपको कुछ अनुवाद दिए जा रहे हैं, इनको बनाना है आपको, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है संस्कृत में, और हम फिर मिलान कराएंगे। और ब्रह्म धातु के लोट और विधिलिंग के रूप लिखने, या लोट के लिखने या विधिलिंग के लिखने हैं। तो ये आपका अभ्यास कंप्लीट हुआ। आगे की कक्षा में आपको 17वां अभ्यास पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो अच्छी प्रकार से कार्य को कीजिएगा, और हम कार्य का मिलान कराते हैं प्रतिदिन आपके कार्य का। तो मिलान करके हमें भेज दीजिएगा कार्य को, जिससे हम देखते रहें आपके कार्य को और संसार के लोगों को शेयर करते रहें। ठीक है। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।